Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today, as per your requests only, I'm going to cover 33 SSB Bhopal board lecture topic that was based on defense infrastructure. It is very important for your upcoming SSB and AFSB. So let's get started with our topic. Why it was in news? See, of course, we are going to relate our topic in one way or some other way. So we are going to relate it with the news. Recently, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी पार्लियामेंट में रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स दैट वाज बेस्ड ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी. ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई थी इन द वेक ऑफ एन ऑफिशियल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया था कि बेसिकली इंडियन फोर्सेस ने लॉस्ट किया है एक्सेस 26 to 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स का along the LAC since 2020. अब देखो, अगर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है. ठीक है. सो क्या है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? सबसे पहला, इट्स अ मल्टी प्रोंग अप्रोच. कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, रोड्स के थ्रू, ब्रिज के थ्रू, टनल्स के थ्रू. अगर हम लेंथ की बात करें रोड्स की, जो कंस्ट्रक्ट की गई है चाइना बॉर्डर एरिया पे फ्रॉम 2014 टू 2022, दैट इज समवॉट अराउंड 6,806 किलोमीटर, जो कि ऑलमोस्ट डबल है किसके लेंथ कंस्ट्रक्टेड की गई है जो 2008 से 14 के बीच में. इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी टू नेबरिंग कंट्रीज, हाईवेज के थ्रू, ब्रिजेस के थ्रू, इनलैंड वाटर के थ्रू, रेल रोड के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस एंड फ्यूल पाइपलाइंस के थ्रू. नेक्स्ट, मॉडर्नाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स सारे बॉर्डर क्रॉसिंग पे, सो दैट ट्रेड और फंडिंग को स्मूदन अप किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सके. नेबरहुड प्रोजेक्ट की बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद नेपाल. साउथ एशिया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन है विच इज मोतीहारी अमेलकुंज पाइपलाइन. जो महाकाली मोटरेबल ब्रिज है ओवर महाकाली रिवर, वो कनेक्ट करता है दरचुला इंडिया को विद दरचुला नेपाल अंडर इंडियन ग्रांट असिस्टेंस. नेक्स्ट इज वी आर हैविंग विद बांग्लादेश मेत्री सेतु, हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन दैट विल बी गोइंग टू गोइंग अलोंग विद बांग्लादेश, जो कि पेट्रोल के प्राइसेस को रिड्यूस करेगा, रोड के कंजेशन को भी. म्यांमार के साथ हमारा सितवे पोर्ट प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है ना. इफ वी टॉक अबाउट द भूटान, ड्राई पोर्ट इन पसाखा बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल में चल रहा है, जो कि डेवलप्ड है अंडर एन इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंडिया फेस करता है लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल एंड बाउंड्री डिस्प्यूट. किसके साथ? चाइना के साथ एंड पाकिस्तान के साथ. और दोनों के साथ पोरस बॉर्डर्स है जिसके में डिफिकल्ट टेराइन देखने को मिलती है. इंस्टांसेस की बात करें जो सक्सेसिव skirmish हुआ था with the Chinese People Liberation Army in Chumar in 2014. Then we had Doklam incident in 2017. जो ongoing standoff है entire LAC में अप्रैल 2020 से चल रहा है, जब चाइनीज आर्मी ने अमास किया ट्रूप along the border, जिसकी वजह से गलवान क्लैशेस हुए. काफी सारे वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया के बॉर्डर पे दैट इज इनएडिक्वेट, और बॉर्डर्स को जो है डिफरेंट मिलिट्री से मैन किया जाता है, पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट. देन स्मगलर्स, ड्रग डीलर्स, टेररिस्ट के पास एडवांटेज होता है पुअर सर्विलेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉर्डर्स पे. Next is what are the initiative that has been taken in order to secure border. The first one is vibrant villager program. बॉर्डर विलेजेस जो हैं उनमें स्पार्स पॉपुलेशन रहती है, लिमिटेड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कवर करेगी अंडर द न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दैट वाज अनाउंस्ड इन द बजट ऑफ 2022 टू 2023. ये एक्टिविटीज क्या इंक्लूड होंगी? जिसमें कंस्ट्रक्शन होगा विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाउसिंग का, टूरिस्ट सेंटर का, रोड कनेक्टिविटी का. रिन्यूएबल एनर्जी को डिसेंट्रलाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन एंड एजुकेशन चैनल, और सपोर्ट करेंगे लाइवलीहुड जनरेशन को. ये मूव तब आया जब हमने काउंटर करने का सोचा चाइना के मॉडल विलेज को क्लोज टू दी LAC.
The next initiative that we are having is Border Area Development Program. जो Border Area Development Program है वो एक ऐसा initiative लिया गया in the areas of Western region during the 7th 5-year plan जो कि 1985 से 1990 के बीच में हुआ, जिसमें इंश्योर किया गया बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू और प्रमोशन हुआ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द बॉर्डर पॉपुलेशन। इस प्रोग्राम का एम है स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स को मीट अप करना लोगों की जो कि रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में रह रहे हैं विच इज सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। स्मार्ट फेंसिंग इन इंडिया, दो पायलट प्रोजेक्ट जो कवर कर रहे हैं 71 किलोमीटर्स ऑन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश में 61 किलोमीटर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कंप्लीट किया गया है। CIBMS इन्वॉल्व करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी जैसे थर्मल इमेजर्स, इंफ्रारेड लेजर अलार्म्स, एरोसेट ग्राउंड सेंसर्स, रेडार सोनार सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स, रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टू सिक्योर बॉर्डर्स। Bold quit, that is border electronically dominated QRT interception technique under CIBMS work करती है on the Indo-Bangladesh border in Dhubri district of Assam, that is also being used. Next is Border Road Organization जिसको फाउंड किया गया था 1960 में। ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफेंस प्रोवाइड करने में, जिसमें रोड्स आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, हाईवेज आते हैं, एयरपोर्ट, टर्नल्स, बिल्डिंग एंड अदर सच स्ट्रक्चर्स आते हैं। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, देखो कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, ब्रिजेस और दूसरी चीजें होगी अलॉन्ग विद द बॉर्डर विद चाइना। इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो विद नेबरिंग कंट्रीज। देन एनहांसिंग द एबिलिटी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जिससे इफेक्टिवली पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग हो सके बॉर्डर रीजन की थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज सो दैट म्यूचुअली बेनिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन किया जा सके, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज को कैरी आउट किया जा सके विद नेबरिंग कंट्रीज सो दैट हम रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सके और ट्रस्ट को बिल्ड कर सके। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivates me to make more and more videos on time. Thank you everyone.